शेर का साथी गधा। जंगल के शेर राजा ने एक दिन ठान लिया कि उसे जंगल में शिकार पे जाना है। उसके लिए शेर राजा ने पूरी तैयारी की थी, पर उनके साथ जाने के लिए शेर राजा ने कुछ प्राणियों को मिलने के लिए बुलाया। शेर राजा से मिलने लोमड़ी, सियार, भालू, हाथी और गधा ये सब प्राणी आ जाते हैं। आओ आओ सब, मैं आप सबको यहाँ बुलाया इसका कारण है कि हम शिकार पर जाना चाहते हैं। अकेले तो जा नहीं सकते, इसलिए हमें एक साथी की जरूरत है। सब प्राणियों को लगता है कि शेर राजा हमें ही चुनेंगे। खास करके लोमड़ी और सियार को ऐसे लगता था। उन्हें लगता है शेर राजा उनकी होशियारी परखेंगे, मगर ऐसा नहीं होता। बहुत देर बाद सोचने और समझने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हमारे साथ शिकार के लिए गधा आएगा। मगर राजा जी, मगर वगर कुछ नहीं, हमने कह दिया तो कह दिया, इसमें और कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा, समझे? अब सब जाओ अपने अपने घर। और गधे जी, आप कृपया यहाँ ठहरिए। सभी प्राणियों को शेर राजा के निर्णय पर हंसी आती है। शेर राजा गधे से कहते हैं, अब मेरी बात ठीक से सुनो। कल हम सुबह शिकार पर चलेंगे, वक्त पर आना, ठीक है? अब जाओ। गधा वहाँ से खुशी खुशी निकल जाता है और सबको कहता फिरता है, मैं अब शेर राजा का साथी हूँ। जंगल में सब गधे पर हंसते रहते हैं। जैसा तय हुआ था, गधा अगले दिन शेर राजा के साथ शिकार के लिए निकलता है। शेर राजा उसे भेड़ के झुंड के बीचों बीच खड़े होकर अपने विशेष स्वर में आवाज निकालने को कहते हैं। तुम उन भेड़ों के बीचों बीच जाकर खड़े हो जाओ और अपने स्वर में आवाज निकालो। गधा अपने विशेष स्वर में जैसे ही आवाज निकालता है, सभी भेड़ वहां से डर के मारे भागने लगते हैं। शेर राजा जी कुछ भेड़ों को दबोच लेते हैं और कुछ शेर राजा के हाथ से निकल भागती है। गधे को लगता है उसकी वजह से ये शिकार सफल हुआ है। अरे अब चुप कर, जितनी देर कहा था बस उतनी देर आवाज निकालनी थी। अब देखो बाकी के सारे भेड़ भाग गई है। मगर राजा जी सुनिए तो। मुझे कुछ नहीं सुनना, जितना तुम्हारा काम था उतना तुमने किया। अभी अपना मुंह काला करो और यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम्हारा भी शिकार हो जाएगा। मगर मैंने तो आपकी मदद की है ना। मैं क्या तुझे बेवकूफ दिखता हूँ? मैंने तुझे सोच समझ के चुना था। मुझे पता था अगर मैं किसी और प्राणी को अपने साथ ले जाता तो मेरे शिकार में उसको हिस्सा देना पड़ता। तुम ठहरे गधे, तुम्हें इतनी अकल कहाँ कि तुम मुझसे अपना हिस्सा मांगो। मेरा काम हो गया, अब जल्दी से यहाँ से भागो, वरना तुम्हारी भी खैर नहीं। बेचारा गधा वहां से डर के मारे भाग जाता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमेशा कपट वाले इरादे से दूर रहना है। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।